श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश ते, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें कल अपन ने देखा कैसे वृद्धावस्था में जो ये दशा अपनी बिगड़ती है माने ये शरीर की दशा जो बिगड़ती है, कान सुनना बंद कर देते हैं, आंखें देखना बंद कर देती हैं, हाथ पांव कांपने लगते हैं। तो ये सारी दशाएं जो होती हैं ये क्यों हो रही हैं? तो जवाब दिया कि भैया ये तेरी निंदा नहीं सुन सकते थे कान, ये कानों को तेरी निंदा बर्दाश्त नहीं होती थी, जो दूसरे लोग तेरे बारे में हर कुछ कहते थे जीवन भर, इसलिए ये बहरे हो गए। आंखों को तेरी ये दुर्दशा देखी नहीं जाती थी, ऐसी विपरीतता तेरे साथ हुई और ये ऐसी विपरीत दशा होती है ये नहीं देखी जाती थी, तो आंखों को दिखना बंद हो गया। शरीर कि पूरे शरीर ने देखा कि अब मृत्यु नजदीक है आ रही है, तो मृत्यु को सामने देख करके कांप रहा है। ऐसी उत्प्रेक्षा यहाँ पे आचार्य देव ने करी थी। और इसमें खास चीज ये नहीं थी कि ये दशाएं क्यों हुई, खास बात ये है कि ऐसी दशाएं होने के बाद भी अब तो अपने को आत्महित में लग जाना चाहिए। अब भी इस जलते हुए इस मकान में क्यों बैठा हुआ है, ये जल रहा है भस्म होते हुए इस मकान में अब भी क्यों बैठा हुआ है, क्यों यहाँ पर सुख की कल्पना कर रहा है? यहाँ पे ये बात है, आचार्य देव यहाँ सचेत कर रहे हैं कि भैया तुझे शीघ्र अतिशीघ्र अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर लगना चाहिए, है ना। जैन धर्म के उसके पालन पर विचार करना चाहिए, जैन शासन का विचार करना चाहिए। अभी तो इतनी विपरीतता हो गई, थोड़ी सी भी कुछ प्रतिकूलता आए और वो जैन शासन तो एक तरफ रखा रह जाता है और अपनी अपनी बातें समझ लीजिए अपने तर्क या अपने ऐसी विपरीत बातों का प्रचार करने लग जाते हैं, उपदेश देने लग जाते हैं, ये ले लो वो ले लो, ये दवाई खा लो, वैक्सीन लगवा लो। अच्छे अच्छे विद्वान भी ये काम करने लग जाते हैं। अरे भाई जब स्पष्ट दिख रहा है जिसमें पाप है, जो अपने को लेने लायक नहीं है, अब कोई व्यक्ति मान लो कदाचित लेना तो उचित है ही नहीं, लेकिन अगर किसी ने ली हो और फिर उसके बाद क्या अनुमोदन करके उस पाप को और बढ़ावे, तो भूल चूक में आपने मान लो ले भी ली, मान लो कदाचित किसी ने ले भी ली, तो उसका क्या कर्तव्य है कि उसका खेद करे या उसको और आगे बढ़ावे, दूसरे लोगों को भी वैसे ही अनुमोदन करे, दूसरे लोगों को उसकी प्रेरणा दे। तो ये विचार करने लायक बातें हैं। इससे पता चलता है कि ये जो हम पढ़ते हैं, ये जो हम सीखते हैं, ये जीवन में धरातल पर उतरा है या नहीं, ये हमारे जीवन में कितना उतरा है, हमने हृदय में कितना ग्रहण किया, इससे पता चल जाता है। क्योंकि उसकी दृढ़ श्रद्धा नहीं है, कुतर्क और करते हैं, ऐसे ऐसे कुतर्क करते हैं कुछ लोग कि दूसरी चीजें भी तो खाते हैं, अपन गेहूं खाते हैं, गेहूं में भी तो त्रस्त जीवों का घात होता है। गेहूं में कैसे होता है? क्या रे गेहूं पैदा होते हैं जब उसमें कितने सारे जीव मरते हैं, अरे गेहूं की उत्पत्ति में है या और चीज में उसमें त्रस्त जीवों का घात हो रहा है क्या? और जिस चीज में आपको पता चले कि इसमें त्रस्त जीवों का घात है और उसके बाद भी आप ऐसे कुतर्क करके उनको लेना चाहो या उनको दूसरों को उपदेश दो कि हाँ हाँ भैया ले लो ले लो, इसका क्या अर्थ है? ये धर्म आपने पूरा पढ़ा है, बस पढ़ा है, थ्योरी 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 चल रही है और कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में उतारे नहीं है। ये विचार करना चाहिए कि ये क्या हम टाइम पास के लिए पढ़ते हैं क्या? ये सारी जो तत्व की बात करते हैं या वो गंभीर गंभीर बातें आती है तत्व चर्चा में, ये सब क्या टाइम पास है क्या? बुद्धि का वो खेल है क्या कुछ है? कि मैं कुछ तर्क रखूं और आप कुछ तर्क रखो, आपस में थोड़ी सी बहसबाजी हो या कुछ ऐसा सार निकल कर क्या करना चाह रहे? मैं अगर शास्त्रों को लेकर के बैठा हूं, मैं शास्त्र आपके सामने पढ़ रहा हूं या अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि ये जीवन में उतरे, ये उतरना चाहिए। लेकिन क्या करें, सब समझदार है ना, सब पढ़े लिखे होने के बाद ज्यादा समझदार हो जाते हैं, कोई किसी को समझा नहीं सकता। इसलिए वो विशुद्धि बहुत काम की, विशुद्धि जीवन में होना जरूरी है। विशुद्धि के बिना ये तत्व उतरता नहीं है अंदर। जिसके चित्त में विशुद्धि नहीं है
वो वास्तव में समझना कि ये धर्म का जरा भी प्रैक्टिकल उसने नहीं किया, ये तो थ्योरी पढ़ ली और बहुत अच्छे से पढ़ ली, बहुत अच्छे से पढ़ा देता है दूसरे को, लेकिन खुद के जीवन में उतारता नहीं। और खुद जो गलत काम करे तो दूसरे को भी उसकी प्रेरणा दे देता है कि हमने तो करा भाई तुम भी कर लेना। क्या होना चाहिए, अगर मुझसे कोई गलत काम हुआ है तो क्या मैं दूसरे को भी वो गलत काम की प्रेरणा दूं? भाई 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये कि खुद भी वो काम न करे, न दूसरे को प्रेरणा दे, वो श्रेष्ठ है। दूसरी कंडीशन, खुद की कमजोरी है, खुद ने वो गलत काम कर लिया या कुछ गलती हो गई तो खुद तक ही सीमित रहे, दूसरों को क्यों प्रेरणा दे उसकी। ये तीसरी दशा सबसे नीची कौन सी, कि खुद भी गलती करता है और दूसरे को भी गलत मार्ग पर लगाता है। खुद भी वो पाप में पड़ा हुआ है और दूसरे को भी पाप में डालता है अथवा उस पाप के पक्ष में तर्क वितर्क करता है। आचार्य देव ने वो एक छंद दिया था ना, उन्होंने कहा कि धर्म नहीं हो सकता। अरे बहुत प्रकार है, धर्म कई प्रकार से होता है। एक छंद आया था छोटा सा, कृत कारित अनुमोदन मन वचन काय, आया तो था कि तुझसे कृत नहीं बनता तो तू कारित कर, कारित नहीं बनता तो तू अनुमोदन कर। नंबर मुझे ध्यान नहीं है लेकिन आया था इसमें ऐसा छंद, 30-40 के बीच में होगा शायद, 30-40 के आसपास। कि कई प्रकार हैं कि हम तो बहुत सरल प्रकार बताएंगे तुझे, वो आया था उसमें, सुकुमार क्रिया करेंगे हम तेरी, है ना। सुकुमार क्रिया शब्द आया था ना कि तू बालक है, तुझसे ये बड़ी बड़ी दवाएं सहन नहीं होती, तो हम तेरी सुकुमार क्रिया करेंगे, तुझे अच्छा हल्का मार्ग बताएंगे, तेरे काम का हो, मतलब तेरे काम का मतलब कि जिसका तू सरलता से आचरण कर सके, ऐसा मार्ग तुझे बताएंगे। आचार्य देव ने ऐसा कहा और बताया उन्होंने, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना कैसे भी करके तू इसको कर सकता है। अब इसको तो ये जो बात अपन ने की ना, इसको उल्टा लगाना है ना। पाप में पड़ रहा है, कृत किया तो कम से कम कारित मत कर, कृत रूप पाप किया तो कारित मत कर, अनुमोदन मत कर। और हम तो बिल्कुल बेसिर पैर की बातें सी करने लग जाते हैं, खुद दूसरों से सलाह लेंगे, दूसरों को सलाह देंगे। अभी तो खूब चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, ऐसा कर लो और वैसा कर लो, इससे बचने के लिए भाई उसमें विचार करना। कोई भी मैसेज आप भेजते हो, कोई भी सूचना आप दूसरे को देते हो, उसमें किस चीज का पोषण हो रहा है, वो सामने वाला उसको क्या ग्रहण करेगा। मान लो मैं अभी कोई, जैसा अपना ग्रुप है और उस पर कोई मैं ऐसी दवाइयों के नाम चढ़ा दूं कि ये दवाइयां आप लेते रहो, तो इसका क्या अर्थ निकला कि मैं उन दवाइयों का पक्ष लेता हूँ, मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं आप भी लो ये दवाई, ये अर्थ निकला या नहीं निकला? अगर मैं इस तरह की कुछ बात करूं तो जिसके बारे में आप खुद कंफर्म हो कि ये गलत है, तो वो तो काम करने का है ही नहीं। कदाचित अपने से हो गया तो दूसरों को उस मार्ग पे बिल्कुल भी धकेलने का नहीं, फालतू सलाह देने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? अभी सब वैद्य डॉक्टर बने हुए हैं, तरह तरह की सलाह दे रहे हैं। खैर, ये तो बात यूं आ गई कि इस ये जर्जर देह में, ये नाशवान देह में जलते हुए इस मकान में बैठकर तू निश्चिंत क्यों हो रहा है? ये निश्चिंतता छोड़ और धर्म मार्ग में लग। धर्म मार्ग में लग का अर्थ कोरा ये पढ़ लेना नहीं है। धर्म मार्ग में लग माने जो पढ़ता है उसको जीवन में उतारने का प्रयास कर, जितना बन सके उतना उतार, दूसरों को उतारने की प्रेरणा दे। यह है धर्म मार्ग में लगने का, और कोई तरीका नहीं। वो विशुद्धि जगाने की बहुत जरूरत है, वास्तव में बहुत जरूरत है। वो विशुद्धि नहीं है तो ये पढ़ा हुआ कुछ भी काम नहीं आता, इसमें और कुतर्क करने लग जाते हैं। पढ़े लिखे लोग करते हैं, खैर पढ़े लिखे ही करेंगे, दूसरे जो नहीं पढ़े वो क्या कुतर्क करेंगे। देखिए, तो ये 91 नंबर का छंद हुआ था अपना, अब ये 92 नंबर का छंद है। इसमें क्या कह रहे हैं, आगे तहाँ तिष्ठता जीव को सीख देते सता अति परिचितेषु इत्यादि सूत्र कहे हैं। अब उसमें तिष्ठते हुए जीव को माने उसमें वो जो जीव है, किसमें? इस जलते हुए भवन में। इस जलते हुए भवन में जो ये जीव निश्चिंत होकर के बैठा है, उसको शिक्षा दे रहे हैं। कैसी शिक्षा दे रहे हैं? देखो, उपालंब दे रहे हैं। हेडिंग है इसकी, विषयी जीवों को युक्ति पूर्वक उपालंब। उपालंब माने उलाहना, उलाहना दे रहे हैं कि ये क्या तू ऐसा उल्टा काम कर रहा है। चलिए, अति परिचितेष्वज्ञा नवे भवे प्रीतिरिति ही जनवादः
त्वं किमिति मृषा कुरुषे दोषासक्तो गुणेश्वरतः अतिपरिचितेष्वज्ञा नवे भवेत् प्रीतिरिति हि जनवाद त्वं किमिति मृषा कुरुषे दोषासक्तो गुणेश्वरतः अति परिचित में होय अवज्ञा नूतन में होती है प्रीत गुण में अरति दोष में रति कर क्यों झूठी करता जगरीत। देखो जनवाद माने कि ऐसी लोकोक्ति है। जनवाद माने लोकोक्ति। आज जो अपन लोकोक्ति बोलते हैं ना वो जनवाद ही है असल में। जनवाद लोगों में फैली हुई बात माने लोकोक्ति। तो कैसी है लोकोक्ति कि अति परिचितेषु अवज्ञा और नवे भवेत प्रीति। नवे भवेत प्रीति, जो नया होता है ना नए में तो प्रीति होती है। और अति परिचितेषु अवज्ञा, और जो अति परिचित होते हैं बहुत ज्यादा परिचित होते हैं जिनसे पुराना परिचय होता है उनके प्रति अवज्ञा होने लग जाती है। अवज्ञा का अर्थ अकेला आज्ञा नहीं मानना ऐसा नहीं है। अवज्ञा का अर्थ है कि उनके प्रति प्रीति घट जाती है, थोड़ी उनकी बात पर उन पे कम ध्यान दिया जाता है और नए में प्रीति होती है। इति ही जनवाद, ऐसा जनवाद है, ये लोकोक्ति है। देखते तो हैं अपन, वो जो कोई भी नया हो, चाहे नया व्यक्ति हो चाहे नई वस्तु हो, उसके प्रति प्रीति ज्यादा होती है। और जो बहुत पुराने होते हैं उनके प्रति इतनी नहीं रहती। जैसे बच्चा हुआ छोटा सा, है ना, छोटा बालक हुआ, अब सब उसको कितने लाड़ प्यार से खिलाते हैं, बहुत लाड़ प्यार रखते हैं, साल भर 2 साल 3 साल बहुत लाड़ प्यार से, है ना, कदाचित आगे भी रखें। लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाए 5-10 साल का हो गया मान लो, अब घर में एक नया बालक हुआ, अब लाड़ किसको ज्यादा रहेगा? लाड़ प्यार किसको ज्यादा मिलेगा? कि वो जो नया आया है ना, अभी नए की प्रीति ज्यादा होती है। बच्चा हो या मान लो घर में नई बहू आई है, पुरानी बहू है वो जो पहले आ चुकी थी, अब उसको समझ लो 10-12 साल हो गए, अब कोई नई बहू आई तो सब उसको ज्यादा लाड़ प्यार करेंगे, पुरानी वाली का वो लाड़ प्यार घट जाएगा, है ना। ये लौकिक रीति है। बल्कि आचार्य ने तो कहा कि अवज्ञा हो जाती है। अवज्ञा में तो एक तरह से समझ लो तिरस्कार जैसा भाव है, या आज्ञा नहीं मानने को अवज्ञा बोलते हैं, है ना, आज्ञा की अवहेलना करने को। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो उसके प्रति ध्यान देना कम हो जाता है, उसके प्रति प्रेम घट जाता है। किसके प्रति? जो अति परिचित है। अति परिचित माने पुराना, अति परिचित। देखो यहाँ पे शब्द मिल गया मुझे। बहुत वर्षों से एक चीज ख्याल में आती थी, कैसी? कि अति परिचय और शीघ्र परिचय। अति परिचय और शीघ्र परिचय दोनों समझ लीजिए अवमानना के जनक हैं, या एक तरह से वो उसकी एक तरह से प्रीति घट जाती है। या तो बहुत जल्दी मिल जाए वो बात, जैसे अपन देखते हैं ना, कोई व्यक्ति धर्म मार्ग में बहुत बाद में लगा, 35-40 साल का हो गया उसके बाद लगा, या और बाद में आजकल तो 50-60 का हो गया उसके बाद लगा, तो उसको कितनी प्रीति रहती है, उसको कितनी प्रीति रहती है, उसको कितना बहुमान रहता है। और जिसको बचपन से ही वो चीजें मिल रही हैं, यार हमने तो बचपन से ही समय सार पढ़ रखा है, बचपन से हमने तो मोक्ष प्रकाशक पढ़ा है, तो उनको इतना बहुमान नहीं आता। क्यों नहीं आता? उनको शीघ्र परिचय हो गया, उनको जल्दी मिल गई वो बात। आया समझ में? इसलिए मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बच्चों को हम जो चीजें रटाते हैं ना, या जो चीजें ऐसी देते हैं, खास तौर पे ऐसी चीज उनको रटाना चाहिए या बताना चाहिए कि जो वो समझ सकें, एक बात। दूसरी बात, जो आप मरते समय सुनना चाहते हो वो चीज सबसे पहले सिखाना। सबसे पहले बच्चे को क्या याद कराना? कि हम तो भक्तामर कराने था गए, हम तो समय सार के कलश याद करा रहे। अच्छी बात है, कराओ, कुछ भी कराओ, लेकिन उसके पहले आप वो चीज याद कराओ कि जो आप बुढ़ापे में सुनना चाहते हो उससे। जब आपके पास कोई भी नहीं रहे, जब आपके मोबाइल भी नहीं चल रहे हो, आपको दिखाई देना बंद हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन वो पास बैठ करके आपको सुना सके।
आप उसको 12 भावनाएं याद कराइए, उसे 6 ढाला की ढालें याद कराइए, या आप उसको योग सार याद कराइए, योग सार की गाथाएं, है ना, हिंदी में ही भले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। द्रव्य गुण पर्याय वस्तु व्यवस्था ये बेसिक से देने की चीजें हैं। और लोगों को तो किसमें मजा आता है, और उसमें संस्कृत के वो सब याद कर लिए। तुम आखिर में संस्कृत सुनना चाहते हो क्या? कोई संस्कृत का जानकार हो तो वो भले वो कराए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सुने उसमें, है ना, जिसको जो भाषा समझ में आती है, जो भाषा पसंद है उसमें। लेकिन लोगों की क्या रुचि थोड़ी दिखावे की ज्यादा रहती है कि हमारे बच्चे ने तो इतना कर लिया। देखो अब क्या कहें, उसमें प्लस और माइनस दोनों ही बातें हैं कि हम दूसरी जगह न लगा करके उसको धर्म मार्ग में लगा रहे, हमने धार्मिक चीज याद करी तो क्या गलत किया क्या? गलत नहीं किया। यहाँ एक चीज ये ध्यान रखना कि वो जो शीघ्र परिचय हुआ है ना, आगे जाकर के, जैसे मान लो अगर अभी मैं मेरे बच्चे को समय साहब जी की गाथाएं याद करा दूं, सब रटा दूं, अभी वो उनको उनकी गंभीरता को समझेगा नहीं, याद तो कर लेगा लेकिन वो गंभीरता नहीं समझ पाएगा। अब आगे जब वो पढ़ेगा तो उसको उसका वैसा बहुमान नहीं आएगा, यार ये तो बचपन में ही पढ़ रखी है मैंने, ये तो बचपन से ही याद है मुझे, फिर उसको वैसा बहुमान नहीं आता। और जिसको वो चीज कभी नहीं मिली अब जाके मिल रही है उसको बहुत बहुमान आता। तो शीघ्र परिचय अभिनय का जनक है, और अति परिचय भी अभिनय का जनक है। वही बात यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, अति परिचय लिया इन्होंने, बहुत ज्यादा परिचय हो गया ना, मतलब बहुत समय से परिचय है, बहुत ज्यादा परिचय है, तो वो अभिनय की जनक होती है। सही समय पर वो चीज मिले ना तो बहुत काम की होती है। मैं ऐसा समझता हूं कि अपन लोगों ने जो पढ़ा सही समय पर पढ़ा तो अपने को बहुत बहुमान अभी भी बना हुआ है। अगर ये सब चीजें बचपन में ही पढ़ लेना, ये तो चलो आत्मानुशासन तो सरल है, लेकिन मोक्ष प्रकाशक की जो गंभीर बातें हैं, समय साहब जी की जो गंभीर बातें हैं, वो एक उम्र के पहले ही अगर वो चीज मिल जाती है ना तो उसका बहुमान नहीं रहता। अरे हाँ पढ़ रखी। मुझे ध्यान आता है जैसे अन्ना जी थे ना, अन्ना जी कंठपाठ करवाते थे हम लोगों को। मैं कंठपाठ करता तो था लेकिन सुनाता नहीं था, पता नहीं क्या झिझक थी या पता नहीं कुछ भी था, सुनाता नहीं था उनको यही शिकायत रहती थी। मेरी बुआ वगैरह वहां आती थी शिविर में तो उनसे यही कहते कि ये सुनाता नहीं मुझको। खैर वो बात अलग है, मैं तो ये कह रहा हूँ अब हमारे जैसे कक्षा में या और कोई साथी, उन्होंने कनिष्ठ में ही 6 ढाला द्रव्य संग्रह और ये सब सुना दिया, तो उसके बाद उनको उससे पता नहीं क्या कह रहे 6 ढाला भी कोई पढ़ने की चीज है, 6 ढाला भी कोई द्रव्य संग्रह भी कोई पढ़ने की चीज है, तो कनिष्ठ में पढ़ के छोड़ दी हमने। कह रहे भैया ये अजीर्ण हो गया है तुमको, ये अजीर्ण हो गया। ये अति परिचय या ये शीघ्र परिचय जो हुआ ना, ये शीघ्र परिचय उस अभिनय का जनक हो जाता है। इसलिए एक समय आने पर उसको थोड़ी सी तड़प जगाओ, उस चीज की उसको तड़प जागनी चाहिए कि ये कुछ काम की बात है, मुझे मिलेगी, ये कब मिलेगी, ये उसको जिज्ञासा होनी चाहिए। आया समझ में? क्या हुआ? तो फिर उनको तो 8 साल से पहले सब याद हो गया था। क्या याद हो गया था? अरे उस टाइम पे जो भी होता उनको याद नहीं हुआ था, वो तत्व विचारी थे, तत्व विचार करते थे और तत्व विचार उन्होंने अच्छे से जीवन में उतारा था। ये अभी आज के जमाने की अपन बात कर रहे हैं, अभी जो होड़ा होड़ चलती है ना, होड़ करते हैं कि अच्छा इनके बच्चे ने इतना याद करा, हम इससे ज्यादा कराएंगे, और बच्चों के ऊपर और बोझा डालेंगे कि देख वो उसने तो इतना सारा कर लिया और तुझसे इतना सा नहीं हुआ। भैया इसमें सावधानी रखना, एक तो कंपटीशन की बात नहीं है, ये तो जीवन सुधारने की बात है। आप उसको समझाओ ना, उसको प्रेरणा दो, उसको उन चीजों का अर्थ समझाओ जो वो याद कर रहा है, और सबसे खास बात उन बातों की महिमा उसको आनी चाहिए, उन बातों की महिमा आनी चाहिए। अब वो कैसे भी आपकी जो भी पद्धति हो उसको वो महिमा आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो महिमा नहीं आएगी तो वो ऐसे ही कोरा रह जाएगा। जैसा भी अपन ने बात की ना, कोरी थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिकल कुछ आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसकी वास्तव में महिमा नहीं आई। महिमा आए तो वो जीवन में उतारने का प्रयास भी करे, महिमा नहीं आती तो जीवन में नहीं उतरती वो बात। तो अति परिचितेषु अवज्ञा, जो अति परिचित हो जाते हैं उनमें तो अवज्ञा होती है। और नवे भवे प्रीति, और नयों में प्रीति होती है, नयों में प्रेम होता है। जो नई चीजें मिलती है, नए व्यक्ति मिलते हैं, उनमें प्रेम होता है। इति ही जनवादा है, ये तो एक लोकोक्ति है, माना ये पूरे जगत में प्रसिद्ध बात है ना। कोई समस्या है क्या इसमें? बिल्कुल मालूम है, समझ में आ रही है ये बात, तो हर कोई मानेगा इस बात को। अब देखो आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि तू इस बात को कैसे झुठला रहा है कि तुम किम इति मृषा कुरुषे, कि तुम किम इति मृषा कुरुषे, तू इसको मृषा, मृषा माने झूठ,
कि तू इस बात को झूठी साबित कैसे करता है? क्यों? कि दोषासक्तो गुणेषु अरतः, कि दोषों में तू आसक्त है और गुणों में अरत है, यानी कि गुणों में नहीं लगा हुआ है। गुणों की तुझको प्रीति नहीं है और दोषों के प्रति पूरी आसक्ति पड़ी। क्या मतलब? यार अनादि काल से ये जो दोष चल रहे हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तो अति परिचय है ना। अति परिचय होने पर उनके प्रति अवज्ञा होनी चाहिए ना। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के प्रति, राग द्वेष भावों के प्रति, उनके प्रति अवज्ञा का भाव होना चाहिए तुझे। क्यों? क्योंकि लोकोक्ति तो यही है कि जिनसे अति परिचय हो गया है, जो बहुत पहले से अपनी जानकारी में है, उनके प्रति अवज्ञा का भाव होता है। तो तुझे तो अवज्ञा हो ही नहीं रही। और तू जो नए गुण है, कौन से नए गुण? नए कौन प्रकट होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, विरागता, इनके प्रति तू अरत है, माने इनमें तो जरा भी नहीं लगा, इनके प्रति तेरी जरा भी रुचि नहीं है। और जो अनादि काल से तेरे चले आ रहे हैं राग द्वेष मोह इत्यादि, उनके प्रति इतनी भयंकर रुचि पड़ी हुई है तुझे, उनमें आसक्ति है। ऐसी विपरीतता क्यों हो रही है? यानी उस कहावत को क्यों झुठला रहा है? हाँ, वो थोड़ा सा अपन समझ सकते हैं, समझने के लिए वैसे देखा जाए तो एक ही है, क्योंकि शीघ्र परिचय, जिसको जल्दी मिल गया परिचय, उसी को अति परिचय बनेगा। हाँ, यही तो कह रहे हैं आचार्य देव कि तू लोक व्यवहार का तो सही सही पालन कर। लोक व्यवहार को क्यों झुठला रहा है? अनादि काल से जिनसे तेरा परिचय पड़ा है, ऐसे उन राग द्वेष मोह आदि उनके प्रति विरत हो जा, उनके प्रति आसक्ति छोड़ दे, है? और गुणों के प्रति तू रत हो जा, गुणों में आसक्त हो। लेकिन उल्टा हो रहा है, गजब की बात है। इतना परिचय जिनसे हो चुका है, पढ़ा तो है अपन ने समय सार जी में, शुद्ध परिचिदाणु भूदा सवस्तवि काम भोग बंध कहा, कि जो वो काम भोग बंधन की कथा है वो श्रुत है, परिचित है और अनुभूत है। माने अति परिचय हुआ ना। अनादि काल से कितना समय बीत गया? अनंत अनंत काल बीत गया। अनंत काल से वो काम भोग बंधन की कथा तेरी अनुभूत है, तेरे अनुभव में आई है। तू निरंतर उसका परिचय तूने किया है, वही सुना है। बोलो। और फिर भी उन्हीं में आ सकते, फिर भी वो काम भोग बंधन की कथा में ही आ सकते हैं। कैसी विचित्रता है भाई। अब तो इतना ज्यादा परिचय हो गया, ऊबा नहीं क्या तू इनसे? ऊब नहीं हो गई क्या? जैसे वो आम आ रहे ना, अभी एक मिठाई बनती है हमारे यहाँ, आम पाक, खाई होगी आप लोगों ने भी। कितनी अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, कितना खा सकते हैं? आपको और कुछ भी नहीं खाना, दिन भर यही मिलेगा बस, आम पाक ही आम पाक, बस यही खाओ और कुछ भी नहीं। दिन भर खाना है और यही खाना है, रोटी सब्जी कुछ नहीं। क्या होगा फिर? 2 दिन में उब जाएगा, 2 दिन में। आया समझ में? जिसको जो पसंद हो, किसी को रसगुल्ला, किसी को गुलाब जामुन, किसी को कुछ और, तो वो समझ लेना कि अगर वही चीजें खाने को मिले तो उब नहीं जाएगा क्या उनसे? बिल्कुल उब जाएगा, 100% उब जाएगा। ऐसा मन हो जाएगा, अरे इतना खाया कि अब खाने की इच्छा ही नहीं होती इसको। बोलो। लेकिन अनादि काल से ये काम भोग बंधन की कथा में लगा हुआ है, अनादि काल से उनको भोगता रहा, उन्हीं में आसक्त रहा, और अभी भी इसकी आसक्ति बनी हुई है। नहीं बनी हुई है? वही सारे काम हम करते हैं जो पूरे जीवन भर करते आए, उनमें अभी भी रस लेते हैं, अभी भी रस लेते हैं। गजब की बात है। तो तुम किमिति मृषा पुरुषे दोषासक्तो गुणेश्वरत है, कि तू दोषों में आसक्त और गुणों में अरत है? गुणों से विरक्त कैसे हो सकता है? कैसे इस कहावत को झुठला रहा है तू? जबकि जगत में तो प्रसिद्ध है कि जिससे अति परिचय होता है उससे तो अवज्ञा हो जाती है, उसके प्रति अवज्ञा का भाव आ जाता है। चलिए देखिए, अर्थ देखते हैं इसका, है ना। छंद छोटा सा ही है, सरल भी है। क्या कह रहे हैं? जिनका बहुत परिचय संसर्ग भया होए, तीन विषय तो अनादर होई, और नवीन विषय प्रीति होई, ऐसी लोकोक्ति है, ऐसी कहावत है जगत में। कैसी? कि जिनसे बहुत संसर्ग हुआ हो,
उनमें तो अनादर का भाव होता है, और जो नए हो नवीन में प्रीति होती है, ऐसी लोकोक्ति है। बहुरी तू ऐसे रागादि दोषनि विषय आसक्त होत सता और सम्यक दर्शन आदि गुणनि विषय प्रीति न करत सता, इस लोकोक्ति को मिथ्या कैसे करे है कि तू इस तरह से रागादि दोषों में आसक्त होता हुआ, होत सता माने होता हुआ, इन रागादि दोषों में आसक्त होता हुआ और सम्यक दर्शन आदि गुणों में प्रीति नहीं करता हुआ उस लोकोक्ति को मिथ्या कैसे करता है? तू कैसे उसको झुठलाता है? सरल है, समझ में आने जैसी है। चलिए भावार्थ देखते। लोक विषय तो ऐसे प्रसिद्ध है जाका बहुत सेवन भया हो, इस विषय अनादर हो। जैसे अभी अपन ने बात की ना वो मिठाई की, कि बहुत ज्यादा सेवन कर लिया तो उसके प्रति अनादर हो जाता है। और जो अपूर्व लाभ हुई इस विषय प्रीति हुई। अपूर्व लाभ हुई माने जो पहले नहीं मिला था उसका अगर लाभ हो तो उसमें प्रीति हो जाती है। सो तेरे रागादि का सेवन तो अनादिते भया, रागादि का सेवन अनादि काल से चल रहा है, इस विषय ही तेरे आसक्तता पाइए है। लो, रागादि का सेवन अनादि से चल रहा है और फिर भी उसमें ही तेरी आसक्ति पाई जाती है। और सम्यक दर्शन आदि का अपूर्व लाभ है, इस विषय तेरी प्रीति नहीं। सो ये लोक प्रसिद्ध वचन झूठ कैसे करे है? ये बड़ा आश्चर्य है। कैसी विचित्र बात है। देखो, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र आज तक प्राप्त नहीं हुए, अपूर्व थे ना, अपूर्व है ना, उनके प्रति तो इसको जरा भी ललक नहीं, उनके प्रति तो जरा भी लालसा नहीं। और जो अनादि काल से इसके साथ बने हुए हैं, अनादि काल से जिन राग द्वेष मोह आदि भावों में डूबा रहा है, अभी भी उसी में लगा हुआ है, उसी में आसक्तता तेरी पाई जाती है। तो सम्यक दर्शन आदि का अपूर्व लाभ है, उसमें तेरी प्रीति नहीं है। बोलो किसकी बात है ये हमारी बात है, ये कोई अन्य मति की तो बात ही नहीं। उसको तो बेचारे को मालूम ही नहीं है। हमें तो मिल गया ना, लेकिन हमें ये मार्ग मिल गया और उसके बाद भी हमें इसमें प्रीति नहीं होती, उसके बाद भी हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि का उपाय नहीं करते, तो ये कैसी विपरीतता है? उस लोकोक्ति से ही विपरीत हो गए हम तो। अनादिकाल से जिसको भोगा अभी भी उसी को भोगना चाह रहे हैं। अनादिकाल से वो दुख उठाया, अभी भी उस दुख उठाने में ही मजा आ रहा है। आज तक वो आनंद, वो सुख प्राप्त नहीं हुआ था और उस सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं हो रही इसको जरा भी। कितनी विपरीतता। इस विषय ही तेरा आसक्तता पाइए है और सम्यक दर्शन आदि का अपूर्व लाभ है, इस विषय तेरी प्रीति नहीं। सो वह लोक प्रसिद्ध वचन झूठ कैसे करे है? ये बड़ा आश्चर्य, बहुत आश्चर्य की बात है। आचार्य देव को तो होता है आश्चर्य, क्योंकि वो तो छोड़ गए, उनको तो नई चीज मिली तो उसमें आसक्त हुए। वो उन्होंने समझदारी दिखाई, उन्होंने लोकोक्ति का पालन किया। नई चीज थी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मुनि दशा है, तो उनको वो ज्यादा रुचिकर लगी, उसमें लग गए। और हम अभी भी उस पुराने में ही लिपटे हुए हैं उसमें। आगे दोषनी विषय आसक्त व्यसनी हित की भावना न करता, ऐसा जो तू सो ते संसार विषय मरणादि दुख पाया, ऐसा दृष्टांत सहित दिखावता सता सूत्र कहे। क्या कह रहे हैं कि दोषों में आसक्त व्यसनी जीव की बात आ गई। ये तो व्यसनियों की बात है, हमारे काम की नहीं। अरे तू व्यसनी नहीं है क्या है? कि ये जो अभी लौकिक में और जितना भी तेरा रस है, जितना भी ये लौकिक मर्यादाओं में, व्यावहारिक क्रियाओं में, या समझ लीजिए रिश्ते नातेदारी में, इनमें जो तेरा रस पड़ा हुआ है, तो क्या तू व्यसनी नहीं है? ये शरीर के प्रति जो बुद्धि पड़ी हुई है, आसक्ति पड़ी हुई है, ये व्यसन है या नहीं है? क्या लिखा बनारसी दास जी ने 7 व्यसन का? जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखेटक, चोरी, परनारी, यही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। ये वाला नहीं, दूसरा वाला, वो जो शिकार वगैरह की हर एक की परिभाषा दी ना, शुरुआत कहाँ से होती है उसकी? इसको मांस खाना कहा है। देह की मगनताई यह मांस भखिबो। देह की मगनताई, शरीर की मग्नता, शरीर में मग्न होना, ये मांस भक्षण है।
ऐसे छंद लिखा है, पूरा का पूरा छंद है उसमें, 7 व्यसन के बारे में पूरा आया। पर नारी संग पर बुद्धि को परखिबो, देह की मगन ताई यही मांस भखिबो, ऐसे पूरे छंद में दिया उन्होंने। आया समझ में? तो कहने का अर्थ यह है कि व्यसनी तो हर एक जीव है, भाव व्यसन तो यहाँ पड़ा हुआ ही है। द्रव्य व्यसन भले नहीं दिखता, अन्य जो दूसरे व्यसन हैं, जो शरीर के आश्रित वो क्रियाएं हैं, वो व्यसन भले नजर नहीं आते हों, लेकिन यह निश्चय से तो ये व्यसन पड़ा हुआ ही है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि सप्त व्यसन का त्यागी होता है। इसका क्या मतलब? कि मिथ्या दृष्टि निरंतर सप्त व्यसन का सेवन करता है। मिथ्या दृष्टि के सप्त व्यसन का सेवन चल रहा है लगातार। कैसे चल रहा है? तो कहने की बात है साहब, कहने की नहीं है, असलियत है। मांस भक्षण किसको कहते हैं? बाहर से मांस खाना, बस वही। ये मांस नहीं है क्या? ये जो नजर आ रहा है ये मांस नहीं है क्या? इस मांस के प्रति आसक्ति का भाव, वो मांस भक्षण है। मांस खाने वाले को भी मांस के प्रति आसक्ति है, और तुम कहते हो कि हम तो मांस नहीं खाते, लेकिन तुम्हें भी इस मांस के प्रति तो आसक्ति है। और किसके प्रति आसक्ति? इसको कहते हैं देह की मगनताई यह मांस भखिबो। तो अब आचार्य देव यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि दोषों में आसक्त, अनादिकाल के दोष चले आ रहे थे, उनके प्रति अप्रीति तो नहीं हुई, उनका अनादर तो इसने नहीं किया, दोषों में आसक्त रहा। ऐसा वो जो व्यसनी है, कौन? हम, है ना? कोई सप्त व्यसनी की बात नहीं चल रही है। ऐसा जो व्यसनी, वो हित अहित की भावना न करता, ऐसा जो तू, हित अहित की भावना जिसको नहीं हो, जो अपने हित अहित का विचार नहीं करता, ऐसा तू, सो तैं संसार विषय मरण आदि दुख पाया। तूने संसार में मरण आदि अनंत अनंत दुख पाए हैं, ऐसा दृष्टांत सहित दिखावता सता सूत्र कहे। देखिए बढ़िया छंद है ये भी। हंसैर्न भुक्त मति कर्कशमंभसापि, नो संगतम दिन विकासी सरोज मिथम, नालोकितं मधुकरेण मृतं वृथैव, प्रायः कुतो व्यसनिनां स्वहिते विवेकः, हंसैर्न भुक्तमति कर्कशमंभसापि, नो संगतम दिन विकासी सरोज मिथम, नालोकितं मधुकरेण मृतं वृथैव, प्रायः कुतो व्यसनिनां स्वहिते विवेकः, हंसों द्वारा भुक्त नहीं होता, जल से अलिप्त रहता, अतः कठोर कमल जो केवल दिवस काल में ही खिलता, यह विचार नहीं करे गंध में मुग्ध भ्रमर करते प्राणांत, कहाँ हिताहित का विवेक जो व्यसनों में होते हैं भ्रांत। देखिए ये जो छंद यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसमें प्रायः शब्द, तीसरी पंक्ति में प्रायः शब्द, वो असल में चौथी पंक्ति के साथ आएगा। ये प्रिंटिंग में थोड़ी ये कमी रह गई है, तीसरा पद वृथैव पे ही समाप्त हो जाएगा। तो चाहे तो आप वहां उसके बाद कोमा लगा लीजिए ध्यान रखने के लिए, या प्रायः पे गोला लगा करके वो कुत्तों के आगे निशान बना दीजिए, है ना। और एक सुधार और है, ऊपर जो समझते हैं, दृष्टांत सहित समझते हैं, ऐसा लिखा है, वो समझाते हैं है वहां पर, सुधार कर लीजिएगा। जो उसका एक तरह से छंद के पहले जो 3 पंक्तियां लिखी है ना, वहां पर। चलिए अर्थ देखते हैं अपन। हाँ ढूंढारी में सही है, ये हिंदी में गड़बड़ हुई है। मैंने अधिकांश ऐसा देखा कि जो पहले बिना कंप्यूटर वाली चलती थी ना पुस्तकें, उनमें अशुद्धि इतनी नहीं होती थी, जबकि वहां अशुद्धि की संभावना ज्यादा है।
और जब से कंप्यूटराइज चलने लगा पूरा काम, कंप्यूटर पे सब टाइप होने लगा, इनमें गलतियां ज्यादा आने लगी। मोक्षवा प्रकाशक में भी ऐसा ही हुआ, पुरानी वाली में कम गलतियां हैं, नई वाली में गलतियां ज्यादा है, लाइनों की लाइनें छूट जाती। मतलब जितनी सुविधाएं मिलती हैं व्यक्ति उतने ही प्रमादी होते जाते हैं, कहने का अर्थ ये है। चलिए देखते हैं, उदाहरण दे रहे हैं उस हंस का, भौरे का और कमल का। ये तीन है, इनमें कमल इनके बीच की चीज है। लिखा ना सरोजम इत्थम, ऐसा जो ये सरोज है, इस प्रकार का जो सरोज है, सरोज बोलते हैं कमल को, कैसा है ये? हंसे न भुक्तम, हंसों के द्वारा नहीं खाया गया, हंसों के द्वारा नहीं भोगा गया। भुक्तम लिखा है, वैसे खाया गया अकेला नहीं बनेगा, हंसों के द्वारा नहीं भोगा गया माने न तो हंस उसकी सुगंध लेते हैं, न हंस उसका भक्षण करते। ठीक है, दो ही काम हो सकते थे। अति कर्कशम, लो क्या कह रहे हैं ये अत्यंत कठोर है। कौन? हंस कि कमल? कह रहे कमल अति कठोर है। ये किसी विचित्र बात कर दी आचार्य देव ने। कमल कठोर है? कमल के पत्ते तो इतने कोमल होते हैं, ऐसे नरम होते हैं, इतने बढ़िया होते हैं, है ना? देखा ना कमल का फूल तो सबने देखा होगा, कैसा रहता है? बिल्कुल एकदम हाथ फेरो मुलायम मुलायम से, और बिल्कुल। आचार्य देव कह रहे हैं यही भ्रम है, वो बहुत कठोर है। अगर वो वास्तव में कोमल होता तो हंसों के द्वारा भोगा जाता। वो कमल बहुत कठोर है, माने दिखता है इतना कोमल, दिखता है इतना नरम, वास्तव में बहुत कठोर है। यारे कुछ भी कहे जा रहे हो कि नहीं, तर्क दे रहे हैं आचार्य देव, उसको समझो। क्या कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो अंबसापी नो संगतम। अंबसा, अंबसा माने पानी के द्वारा, पानी के द्वारा भी नो संगतम, संगत नहीं होता। बोलो, नरम जो होता है ना वो तो पानी में जाके और नरम हो जाता है, ये पानी में रहता हुआ भी पानी से लिप्त नहीं होता है कमल। अंबसापी नो संगतम। दूसरा दिन विकासी, क्या मतलब? किसी दिन में विकासमान होता है, रात में तो मुद्रित हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या निकला कि विपरीत परिस्थिति आने पर ये साथ छोड़ देगा। विपरीत परिस्थिति आने पर ये नहीं खिलेगा। ऐसा ये सरोज मिथम, ये जो कमल है। और क्या कह रहे हैं? एक और बात थी इसमें शायद, हाँ वो तो नीचे आएगी। नालोकितम न आलोकितम, नहीं देखा गया। किसके द्वारा? मधुकरेण, मधुकर के द्वारा नहीं देखा गया। ये चीज मधुकर ने नहीं पकड़ी, ये हंसों ने पकड़ ली। हंस बुद्धिमानों की निशानी है ना, बुद्धिमानों का प्रतीक है। और ये जो भौरा है ये मूर्खों का प्रतीक है, व्यसनियों का प्रतीक है। ऐसा समझना इस छंद में। हंस बुद्धिमान होते हैं, उन्होंने देख लिया कि ये कमल इतना कठोर है, इतना कर्कश है कि ये पानी में रहता हुआ भी पानी से लिप्त नहीं होता। ये जरा सी प्रतिकूलता आते ही मुंद जाता, रात में बंद हो जाएगा। ये दिन में खुला रहेगा, रात में बंद हो जाएगा। ये चीज हंसों ने पकड़ ली, भौरे ने नहीं पकड़ी, है ना। तो नालोकितम मधुकरेण मृतम वृथैव, इसलिए वो व्यर्थ में मर जाता है, आ जाता है ना उसके स्नेह पाश में। कह रहे इतना बढ़िया कोमल, और इतना बढ़िया ये कमल, इतना कोमल कमल, ऐसा सुगंधित कमल, इतना सुंदर, उसी में बैठ जाता है भौरा, उसकी सुगंध में मोहित होकर के। और फिर सूर्यास्त होते ही वो कमल मुंड जाता है। अब बोलो भौरा, कौन सा भौरा? तो भौरा लकड़ी में छेद कर देता है ना, पता है आपको? लकड़ी में छेद कर देता है भौरा। भौरा कभी तेजी से टक्कर मारे ना ऐसे माथे पर, या जोर से एकदम टकरा जाए, चक्कर आ जाते हैं लोगों को, इतनी तेज टक्कर मारता है वो भौरा। अब सोचो वो कमल को नहीं फाड़ सकता था? कमल को तो आसानी से फाड़ करके बाहर निकल जाता। लेकिन ये व्यसन, व्यसनी जीव जो अपना व्यसन है उसको छोड़ता नहीं, भले उसकी कितनी भी दुर्दशा हो जाए, कैसी उसकी दुरावस्था हो जाए, लेकिन वो छोड़ता नहीं। नालोकितम मधुकरेण मृतम वृथैव। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रायः, प्रायः यानी अक्सर ऐसा देखने में आता है। कुतो व्यसनी नाम स्वहिते विवेक, व्यसनी नाम, व्यसनी जीवों का कुतः यानी कहाँ से आएगा? स्वहिते विवेक, कि अपने हित में विवेक कहाँ होता है। ये आखिरी पंक्ति तो उन्होंने एक तरह से उसका सार निकाल के बता दी कि भैया सही बात है, व्यसनी जीवों का अपने हित में बुद्धि कहाँ लगती है, व्यसनी जीवों की बुद्धि कहाँ लगती है अपने खुद के हित अहित के विचार में।
व्यसनी नहीं देखता कि ये मेरा भला करेगा या बुरा करेगा। बोलो, वो शराब की लत जिसको लगी हुई है, डॉक्टर ने कह दी एक घूंट भी तूने पी तो तू मर जाएगा, तेरे गुर्दे फेल हो गए हैं, तेरे लीवर फेल हो गया, या जो भी है, अपन ज्यादा नहीं जानते क्या क्या बीमारियां होती हैं उससे, कि ये सब तेरे फेल हो चुके हैं, तूने जरा भी इसका सेवन किया तो मरेगा, हमारे पास मत आना। और उसके बाद भी वो तो ऐसा मचलता है कि पी लेता है, ऐसा मचलता है कि मौत की कीमत पर भी वो उसका सेवन नहीं छोड़ता। ये दशा होती है ना। तो इसीलिए आचार्य देव ने कहा प्राय कुतो व्यसनी नाम स्वहित विवेक। ये तो एक तरह से वो है, क्या बोलते हैं, सूक्ति, सूक्ति है ये लिखाने के लिए, जैसे लिखाते हैं ना लोग बाग दीवारों पर। प्राय कुतो व्यसनी नाम स्वहित विवेक, कि व्यसनी जीवों का अपने हित में विवेक कहाँ होता है। प्राय, प्राय क्यों कह दिया, कि कभी कभी कोई सुधर भी जाता है, इसलिए प्राय लिखा। जैसे शंभु कुमार जी सप्त व्यसनी थे, लेकिन बाद में सुधरे, तो ऐसे सुधरे उसी भाव से मोक्ष। वो राजा सौदास, उसका किस्सा सुनाया ना मैंने आपको, मनुष्यों को मार के खा जाता था, उसी भाव में, उसी भाव में मुनि बन गए। तो प्राय कुतो व्यसनी नाम स्वहिते विवेक, कि अपने हित में प्रायः व्यसनी जीवों का बिल्कुल भी विवेक काम नहीं करता। उनके दिमाग में आती ही नहीं है कि किसमें मेरा भला है, किसमें मेरा बुरा, ये जरा भी उनके दिमाग में नहीं आती। तो व्यसन इतने खोटे होते हैं। और हमें भी तो अनादिकाल से राग द्वेष का व्यसन लगा हुआ है, मिथ्यात्व का व्यसन लगा हुआ है, मोह महामद, महामद है, महामद पियो अनादिकाल से इस महामदिरा का सेवन करता रहा, इसी को पीता रहा, ऐसी दुर्दशा इसकी हुई है। मोह महामद पियो अनादि। तो ये व्यसन जब तक रहता है तब तक जीव अपने हित अहित का जरा भी विचार नहीं कर पाता। इसलिए व्यसन को छोड़ना। अब क्या चीज है हमारे जीवन में, तो कोई व्यसन नहीं कि सोचो किस चीज से ज्यादा राग है, किस चीज से ज्यादा द्वेष है, उनके बारे में हमको विचार करना चाहिए और उनके प्रति हमें धीरे धीरे राग घटाना चाहिए। कि हमें तो बस हमारे परिवार वालों से कि भैया तो उनके प्रति भी घटाओ, नहीं तो वही व्यसन हो जाएंगे तुम्हारे। हो गया था ना व्यसन, किसको हो गया था, वो सुकौशल की माता, सुकौशल की माता है, अरे नहीं कोई देख नहीं ले, कोई मुनि इसको नजर नहीं आ जाना चाहिए, सब जगह से बंद करके रखो। हाँ, उनका खुद के जो पति आए, जो मुनि बन चुके थे, है ना, वो आए तो उनको भी कह रहा है इनको घुसने मत देना यहाँ पे। बोलो, ये व्यसन ही तो हो गया ना। वो बच्चे से इतना राग, इतना ज्यादा राग कि उसका भला भी नहीं चाहती हूँ माँ। हाँ, राम जी को लक्ष्मण से, वो भी तो व्यसन रहा वो 6 महीने तक। कोई कहता है अरे मर गए हैं इनको हटाओ, अरे तेरे घर वाले मरे होंगे हैं? उसमें ऐसे डायलॉग हैं कि तुम्हारे माँ बाप मर गए होंगे, तुम्हारा भाई मरा होगा। जैसे कोई अपने से कहे, अपन उससे कहना कि तेरे घर वाले मरे होंगे, ऐसे वो डायलॉग मार देते थे राम जी। वो मारने दौड़ते थे, जो लक्ष्मण के मरने की बात कहे उसको मारने दौड़ते थे। ये क्या है, ये अत्यधिक राग, वो भी व्यसन है, अत्यधिक राग वो व्यसन है। आचार्य देव कह रहे हैं कि यहाँ भैया ये व्यसनों को छोड़, इन व्यसनों के कारण तेरी दुर्दशा होती है। व्यसनी जीव अपने हित अहित का विचार नहीं कर पाता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जैसे वो भौरे ने अपने हित अहित का विचार नहीं किया, उसको इतनी अकल नहीं आई कि ये पानी में रहता हुआ भी पानी से जरा सा लिप्त नहीं हुआ है, ये सिर्फ दिन दिन में खुलता है, ये रात में मुंद जाता है, मैं अगर इसके अंदर रह गया तो ये मुंद जाएगा और मैं मर जाऊंगा। इतनी अकल नहीं आई उसको। क्यों नहीं आई? क्योंकि उसके ऊपर तो वो कमल का व्यसन छाया हुआ था। और हंस उससे दूर ही रहते, उसको हंसों को पता है कि ये अपने काम की चीज नहीं। तो फिर उसका कोमल चीज कौन सी रहेगी? ये उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। यूं भले उसमें कोमलता है, लेकिन आचार्य देव दिखा रहे हैं कि व्यसन की वजह से उसको कठोर कहा गया है ना। वो व्यसन का कारण बना ना, इसलिए उसको कठोर कह रहे हैं। हाँ, असल में कोमल चीज को कठोर दिखाया है, कठोर को कठोर दिखाया, ये नहीं है बात। बात ये है कि हमको दिखता है बहुत अच्छा और होता है इतना बुरा। कौन? वो व्यसन। वो व्यसन में अरे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लोग बात कहते हैं ना अपन लोगों से, अरे तुम्हारे जीवन में कुछ आनंद ही नहीं है, कुछ खाते पीते ही नहीं हो, कुछ शौक पूरे करने चाहिए जीवन में, कुछ अपने शौक तो पूरे होने चाहिए। उनको उसमें आनंद आ रहा है, जबकि अपनी नजर में अरे महाभयंकर बेकार चीज है वो तो।
कभी हम वो तंबाकू, गुटखा, सुपारी, जर्दा या वो समझ लीजिए शराब वगैरह, इन चीजों की अपन सोच भी सकते हैं क्या? अपन कल्पना तक नहीं करते। अरे कभी सपने में आपने हाथ नहीं लगाया होगा ऐसी चीजों। क्यों? क्योंकि कभी विचार ही नहीं करते इस तरह का। अपनी नजर में तो बहुत बुरी है ना वो, वास्तव में बुरी है, इसलिए अपन उसको बुरा समझते हैं, और वो व्यसनी जीव उसको वो अच्छा लगता है। तो कमल का उदाहरण, कोई कमल कठोर है या कोमल है ये बात नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि दिखता क्या है और होता क्या है। व्यसन भोगते समय तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया 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 लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो बहुत कठोर हैं, वो तेरा बुरा करने वाले हैं। ऐसा इसका आशय समझना चाहिए, है ना। समय हो गया है अपना, और अब ये 92 नंबर का छंद हो गया ना है। अभी तो इसका अर्थ और भावार्थ है, अर्थ और भावार्थ अपन कल देखेंगे। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, अपने ही रहेंगे ना। वो तो अब वो चालू हो गया काम, यहाँ पर चालू है वो। अब आत्मा, आत्म प्रदेश फैल गए उनमें भी। हाँ हाँ हाँ, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। अरे अपना निरंतर होता है, निरंतर। कैसे निरंतर? हम जब पैदा हुए तब कितने बड़े थे कि इतने से थे, ऐसा संकोच में था आत्मा, और धीरे 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 वो विस्तार होता गया कि नहीं होता गया। और फिर बुढ़ापा आएगा तो फिर थोड़ा थोड़ा संकोच हो जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो नया अगर इसमें जज्ब हो गया है, उसके साथ अपने आत्म प्रदेशों का तालमेल बैठ गया है, तो आत्म प्रदेश वहां मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आत्म प्रदेश वहां पर व्याप्त हो जाते हैं, क्योंकि संकोच विस्तार की शक्ति है आत्मा में। तो यूं समझ लीजिए आप तो, कि जैसे अंदर ही अंदर कोई हिस्सा, शरीर का कोई हिस्सा जो बिल्कुल मृत हो गया है, या अपने से जुड़ा हुआ है और मृत हो गया। जैसे कई बार होता है ना, नाखून पे चोट लग जाए, पैर के नाखून बहुत से लोगों के हो जाते हैं इस तरह के। वो चोट लग गई, कोई भारी चीज गिर गई या कुछ हो गया, अब वो हिस्सा, उतना हिस्सा वो मृत हो गया उसका। तो मृत हो गया माने अब वो बिल्कुल अलग है, उसमें आत्म प्रदेश भी नहीं है, ऐसा समझ लेना। क्योंकि वहां ना दर्द होता है ना कुछ होता है, वो बिल्कुल मृत से ऐसा हो जाता है। बहुत से लोगों के हो जाता है इस तरह का, कोई बड़ी बात नहीं। अरे अपनी जो चमड़ी है ना, जैसे एड़ियों की चमड़ी या साइड की कुछ इस तरह की, वो कठोर हो जाती है, टखने की चमड़ी कड़क हो जाती है, कठोर हो जाती है। आप उसको यूं चाकू से ऐसे निकाल भी दोगे तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसी हो जाती है। तो जो मृत चमड़ी है, जिसमें अब कुछ हलन चलन नहीं है या कुछ भी अपना भावों के अनुसार उसमें कुछ नहीं होता है, तो समझ लेना कि वहां पे आत्म प्रदेश फैले हुए नहीं है, उसमें कोई दिक्कत, ऐसा समझिएगा। नाखून तो मृत है, नाखून के साइड से जो हिस्सा, कुछ हिस्सा ऐसा हो जाता है, वो काला सा पड़ जाता है बिल्कुल। या यूं समझ लीजिए जैसे घाव हुआ, आपको घाव हुआ, घाव के ऊपर खरोट आ जाती है। खरोट समझता है? वो चमड़ी जब पकने लगती है उसके बाद खरोट आ जाती है, वो सूखी सूखी सी चमड़ी जो होती है। अब वो बाद में थोड़े दिन बाद वो खिर जाती है अपने आप, वो मृत है। उसके ऊपर आप हाथ फेरोगे आपको महसूस नहीं होगा कुछ भी, उसको आप कुछ भी करोगे, आप उसको निकाल दोगे तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा। तो वो जो चमड़ी है, वो खरोट, उसमें भी आत्म प्रदेश नहीं है, उसके अंदर अंदर तक रहेगा, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। कुल मिला के जो जज्ब हो गया, जिससे तालमेल बैठ गया, वहां समझ लेना आत्म प्रदेश मौजूद है। जहाँ तालमेल नहीं बैठा वहां मौजूद नहीं। छिपकली होती है ना, छिपकली, वो खतरा देख करके पूंछ छोड़ देती है, थोड़ी देर तक वो पूंछ हिलती रहती है। तो पहले मैं क्या समझता था, मैं ऐसा सोचता था कि वो जो पूंछ अलग हुई और ये छिपकली तो दौड़ करके इधर आ गई, तो यहाँ से वहां तक उसके आत्म प्रदेश फैले हैं। वो सिर्फ उस समय के लिए फैले हैं जब वो अलग हुई थी। अलग होने के बाद तो तत्काल हाथों हाथ देर थोड़े लगती है। अरे सोचिए आप, जीव एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है, तो इधर से इधर आने में कितनी देर लगेगी आत्म प्रदेश में। तो फिर वो हिलती कैसे रहती है कि वो पुद्गल में स्वयं में जो उसकी एक हलन चलन वाली बात है वो है उसमें। जैसे गेंद को आप एक टप्पा खिला के छोड़ दो, वो उछलती रहती है कि नहीं गेंद, बस ऐसे ही उसमें जो अभी गति मौजूद है अंदर, तब तक वो हिलती रहती है, उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। चलिए समाप्त करते हैं, समय हो गया है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे।
अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।